ओम शांति। 14 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सपूत बच्चा बन विश्व की बादशाही का हकदार बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, श्रीमत पर चलना है और खुदाई खिदमतकार बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए अटेंशन देंगे, विकर्माजीत बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है। विकर्माजीत बनने के लिए आज बाबा ने कहा, मैं तुम्हें संगम पर विकर्माजीत बनाता हूँ। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कुछ ऐसा कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए। बाबा ने कहा, अगर तुम क्रोध भी करते हो वो भी पाप कर्म है। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को ध्यान में रखते हुए हर कर्म करना है। कर्म उसे बोलेंगे जो कर्म बाबा की श्रीमत और बाबा की याद में किए जाते हैं, तो उससे कोई विकर्म नहीं होता। अकर्म उसे कहते हैं जब सतयुग में हम संगम की प्रारब्ध खाते हैं, जो कर्म करते हैं वो सारे कर्म अकर्म होते हैं। लेकिन संगम पर भी जो कर्म निस्वार्थ भाव से, बाप की याद से और बंधन मुक्त होकर के कर्म करते हैं, वो कर्म भी अकर्म होते हैं, उसका हमारा बंधन नहीं बनता। और इसी तरह विकर्म वो होते हैं जो विकारों के वश होकर के कर्म किए जाते हैं। तो कर्मों की गुह्य गति को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम विकर्माजीत बनते जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया, 5 विकारों रूपी भूतों का दान कर दो। तो बाबा कहते, अभी तुम ब्राह्मण हो, इन 5 विकारों का मुझे दान दे दो, क्योंकि तुम जब 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे तो पावन थे। ग्रहण लगने से तुम काले हो गए, पतित हो गए, कलाएं कम हो गई। इसलिए ग्रहण इसी को ही बोला जाता है, 5 विकारों को, इनका दान मुझे दे दो। तो बाबा संगम पर आकर 5 विकारों का दान लेते हैं। तो तभी हम दान दे सकते हैं अगर स्मृति में रहे, ये हमारा मरजीवा जन्म है। संगम पर हम जीते जी मर जाते हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तब हमें ईश्वरीय गोद मिलती है, हम ईश्वरीय संतान बनते हैं। तो वर्तमान में हम ईश्वरीय संतान बनते हैं। इससे पहले हम आसुरी संतान थे और फिर भविष्य में हम दैवी संतान बनेंगे। तो ये स्मृति में जब रहेगा कि हम कल्प में एक बार बाबा हमें ईश्वरीय बाबा की हमें गोद मिलती है और 21 जन्म तो हम देवताओं की गोद में जाएंगे, लेकिन एक जन्म हमें ईश्वरीय गोद मिली है, तो हमें पवित्रता की धारणा करनी है। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, अंदर खुशी होगी और बाप का बल भी मिलेगा। तो इसी तरह दूसरी विधि बताई कि तुम्हें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो विकारों का दान देना है और अपने अंदर से अवगुणों को निकालकर दैवी गुणों को धारण करना है। तो अवगुणों को निकालने के लिए आज सारा दिन अटेंशन देंगे, गुणग्राही बन करके दूसरों के गुणों को ही देखना है और स्वयं इस स्वमान में रहना है, मैं होली हंस हूँ। तो होली हंस बनकर गुणग्राही बनना है, तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे। बाप समान हमें निष्कामी बनना है, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 साधारण बनना है। इसके साथ श्रीमत बाबा ने दी कि माता पिता को फॉलो कर तख्त पर बैठने के लायक बनना है। जितना हम विकर्माजीत बनेंगे उतना ही लक्ष्मी नारायण को
वरने के लायक बनते जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा तूफान आएंगे, तूफानों से घबराना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। अपने घर में साक्षी होकर के पाठ बजाना है। अगर भक्ति के लिए खिटखिट होती है तो आप साथ दे सकते हो। अगर बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है, पवित्र नहीं रहना चाहती है, तो शादी करके रवाना करो। तो बाबा ने ये श्रीमत दी, अपने घर में रहते कर्म योगी बन करके कर्म करना है। जब कर्म योगी बन करके धन कमाएंगे तो ऐसे धन योग युक्त होकर कमाया हुआ धन खुशी देगा। तो सारा दिन कर्म करते बाबा की महिमा, वो दुख हरता सुख करता है, वो हमें दुखों से लिबरेट करता है, स्वर्ग का मालिक बनाता है, उसे भूलना नहीं है। और इसी तरह खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा कहते स्मृति में रखना है, हम सोशल वर्कर है, हम बाबा के मददगार है। तो मदद क्या करनी है? बाबा ने कहा देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना होगा, तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाना होगा। इसे कहते हैं बलि चढ़ना। तो बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी दे करके तुम्हें हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलना है, जिस हॉस्पिटल में एवर हेल्दी बनेंगे और कॉलेज से पढ़कर एवर वेल्दी बनेंगे। तो इसी तरह बाबा ने कहा तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो ये सारी धारणाओं को स्मृति में रखते हुए हम विश्व की बादशाही के हकदार बनते जाएंगे। ओम शांति।